अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे तौहीद पर, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात पर। सबसे पहली चीज़ इस्लाम में दाखिल होने के लिए जो चाहिए वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी ऐसी ज़ात नहीं जो इबादत के लायक है, जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, जो किसी की मोहताज नहीं और कुछ भी कर सकती है बगैर किसी सहारे के। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के भेजे हुए लोगों की तरफ अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। उनका काम अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचाना है। तौहीद इस्लाम का बुनियादी और सबसे अहम अकीदा है। इस्लाम की पूरी इमारत एक मजबूत बुनियाद पर खड़ी है और वो बुनियाद तौहीद है, यानी अल्लाह ताला को एक मानना। अल्लाह ताला बेमिसाल है, अल्लाह ताला वाहिद है और सब कुछ करने वाला है। तौहीद वो सच्चाई है जिसने इंसान को बंदों की गुलामी से निकालकर रब्बुल आलमीन की बंदगी में ला खड़ा किया। तौहीद एक ऐसी चीज़ है जो एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है, जो पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती है। तौहीद इंसान की सोच पर असर डालती है, इंसान के किरदार पर असर डालती है, इंसान के अखलाक पर असर डालती है, इंसान की जीने के तरीके पर असर डालती है। तौहीद इंसान के फ़ैसलों पर और इंसान की मकसद ज़िंदगी पर असर डालती है, इंसान के किरदार पर असर डालती है। मुख्तसर में हम तौहीद किस चीज़ को कहेंगे? तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना, यानी अल्लाह ही वाहिद खालिक, मालिक, राज़िक, हाकिम और कारसाज है। सारे के सारे इख्तियारात अल्लाह ही के पास हैं। अल्लाह ही ज़िंदगी का मालिक है, अल्लाह ही मौत का मालिक है, अल्लाह ही रोज़ी का मालिक है, अल्लाह ही इज़्ज़त का मालिक है, अल्लाह ही ज़िल्लत का मालिक है, अल्लाह ही नफ़ा का मालिक है, अल्लाह ही नुकसान का मालिक है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसको बेटा देना चाहे कोई उसको बेटी दे नहीं सकता। अल्लाह जिसको बेटी देना चाहे कोई उसको बेटा दे नहीं सकता। अल्लाह किसी को कुछ न देना चाहे कोई इसको दे नहीं सकता। अल्लाह किसी को दोनों देना चाहे, बेटा और बेटी, अल्लाह दे सकता है। एक ईमान वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करता है, नमाज अल्लाह की पढ़ता है, दुआ अल्लाह से मांगता है, सजदा अल्लाह के सामने करता है, नज़र अल्लाह के लिए मानता है, कुर्बानी अल्लाह के लिए करता है, तवक्ल अल्लाह पे करता है, खौफ अल्लाह का खाता है, उम्मीद अल्लाह से रखता है। हर इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए मखसूस है। सितारों से, जिन्नात से, दरख्तों से, मिट्टी और पत्थरों से भी मांगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकेली वो ज़ात है कि हमारा दिल भी उसी के सामने झुके, हमारे ख़यालात भी उसके आगे झुके, हमारी ख्वाहिशात भी उसके आगे झुके, हमारा जिस्म भी उसके आगे झुके। तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह एक ऐसी ज़ात है जिसको ना नींद आती है, ना ऊँघ आती है। दुनिया की हर चीज़ सो जाती है, अल्लाह जागता है। दुनिया की हर चीज़ को फ़ना है, अल्लाह कायम है। दुनिया की हर चीज़ को दूसरे का सहारा चाहिए, अल्लाह को किसी का सहारा नहीं चाहिए। तौहीद का मकसद ये है कि दुनिया में जिसकी हमें इबादत करनी है वो अल्लाह की ज़ात है। दुनिया में जिससे हमें उम्मीद रखनी है वो अल्लाह की ज़ात है। दुनिया में हमें जिससे खौफ रखना है वो अल्लाह की ज़ात है। दुनिया में हमें जिस पे भरोसा करना है वो अल्लाह की ज़ात है। दुनिया की हर चीज़ को ज़वाल है, हर चीज़ को फ़ना है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। अल्लाह हमेशा मौजूद है। दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे की मोहताज है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। दुनिया की हर चीज़ सब कुछ नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के ज़ात के। अल्लाह हमेशा मौजूद है, अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह सब कुछ करता है। जिस इंसान को इस दुनिया में आकर अल्लाह ताला की ज़ात मिल गई, अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान हो गई, अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ़ हो गया और फिर अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, वही इंसान कामयाब है। उस जैसा इंसान कोई है ही नहीं इस ज़मीन पर।
اور جس انسان کو اللہ کی پہچان نہ ہوئی، اللہ کا تعارف نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں نہ آئی، تو وہ ساری زندگی اللہ کی مخلوق میں اٹکا رہے گا، اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکا رہے گا، در در کی ٹھوکریں کھائے گا اور آخرت میں ہمیشہ کا نقصان کرے گا۔ اس دنیا میں اگر انسان اپنے ساتھ سب سے بہترین کوئی خیر خواہی کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے، توحید کو پہچانے۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم جو انسان خود پہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے دور ہو کر مخلوق میں پھنسا ہوا رہ جاتا ہے، شرک کی بدترین لعنت میں جا پھنستا ہے۔ اور شرک ایک ایسا ظلم ہے جو انسان اس دنیا سے کر کے جائے گا، وہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پہچان نصیب کرے۔